बेटे आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है जिसमें हम बेसिक चीज़ें जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं, या और जो चैप्टर का नाम है वो हमारे पास फंडामेंटल जो क्या है भला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें पहली चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री के बारे में जो है वो बताया गया हमें कि मोर देन 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले वाले जो केमिस्ट थे हम उनको अर्ली केमिस्ट कहते हैं। क्या क्या बेटे? मोर देन 200 ईयर्स अगो अर्ली केमिस्ट नो, जो शुरू वाले केमिस्ट थे वो जानते थे, क्या जानते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफर, या ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब 200 साल पहले वाले जो केमिस्ट थे जिनको हम अर्ली केमिस्ट बोलते हैं, उनको भी पता था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे से क्या होते हैं भला, डिफरेंट हुआ करते। ओके, क्या बेटे कहा अभी तक हमने? कब की बात कर रहे हैं? 200 ईयर्स हम पीछे जा रहे हैं। तो उस वक्त भी जो साइंटिस्ट थे, सॉरी जो केमिस्ट थे, उनको पता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? उन्हें किस वजह से पता था ये? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। उन्होंने नोट किया कि दो चीजों में डिफरेंस आ रहा है, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी ओरिजिन और है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी ओरिजिन और प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी ओरिजिन और प्रॉपर्टीज क्या है भला, डिफरेंट है। बेटे क्या कहा हमने कि 200 ईयर्स अगो वाले जो केमिस्ट थे, अर्ली केमिस्ट, वो भी जानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। और उसकी वजह क्या है, कैसे उन्हें पता चला कि ये डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओरिजिन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ओरिजिन और प्रॉपर्टीज का क्या होता है भला, डिफरेंस होता है। इसलिए उन्हें पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं भला, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ओल्ड डेफिनेशंस हैं वो क्या हैं, और इनऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो क्या थी। पुरानी डेफिनेशंस उस वक्त जो वो करते थे वो क्या थी भला, वर द कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे बेटे, वर द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स है बेटे, किससे भला हासिल हो, नॉन लिविंग से। अब आपके पास चट्टान है कोई, वहां से आपने नमक निकाला है NaCl, तो जो आपके पास मिनरल से निकला है, नॉन लिविंग से निकला है, उसको हम क्या कह रहे थे, वर द कंपाउंड। ये पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर मिनरल सोर्सेज। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे भला? इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड थे जो हमें कहां से भला, ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग से या मिनरल से हासिल हुआ करते थे उनको हम क्या कहते थे, उनको हम इनऑर्गेनिक कहते थे। ओके, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है हमारे, वो क्या थे, वर द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग। जो लिविंग से हासिल हो जाए उसको हमने क्या कहा भला, उनको ऑर्गेनिक कहा। प्लांट्स से जो चीजें हासिल हो और जो चीजें एनिमल से, यही दो चीजें आती ना लिविंग में, क्या क्या बेटे, प्लांट्स एंड एनिमल। जो चीजें आप प्लांट से ले रहे हो, प्लांट से क्या लेते हैं हम, सीड, फ्रूट लेते हैं, ठीक है, और ये जो सीड है इसका क्या भला, ऑयल लेते हैं। तो मतलब जो आपके पास प्लांट्स हैं उनका चाहे सीड है, चाहे फ्रूट है, चाहे ऑयल है, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कहते थे। और जो एनिमल्स हैं इनसे आप क्या लेते हो, मिल्क हासिल करते हो, इनसे मीट हासिल करते हो। तो ये सारी चीजें क्या थी भला, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूध हासिल करते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, उससे हम घी बनाते हैं। तो ये सारी क्या थी, जो एनिमल से और जो प्लांट से हासिल हो रहा था उसको हम कहते थे क्या भला, ऑर्गेनिक। और जो नॉन लिविंग से हासिल हो रहा था उसको हम क्या कह रहे थे भला, इनऑर्गेनिक। तो ये डिफरेंस है जो ओल्ड डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की और क्या भला, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद एक थ्योरी जो है वो पेश की गई जिसको हम क्या नाम देते हैं भला, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स वो फोर्स जो अल्लाह की तरफ से अता कर जो है वो की जाती है, उसको क्या कहा जाता है भला, वाइटल फोर्स।
मतलब वो कुव्वत जो कुदरत हमारे जो है वो अंदर रखती है, उसको क्या कहते हैं भला? वाइटल फोर्स का नाम देते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? ये कब भला? 19वीं सेंचुरी में। किसने जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बात की? ये जे ब्रिजिलियस ने जो है वो कहा। क्या कहा भला? कि हम लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम लैब में नहीं बना सकते। बेटे क्या कह रहे हैं भला? वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी कोई बंदा कोई भी काम करता है और उसमें नाकाम हो जाता है, तो उसकी वो जो नाकामी होती है वो उसको बहाना, कोई बहाना बनाने पे क्या करती भला? मजबूर कर देती। तो यहां पे जब जो अर्ली केमिस्ट थे, जब वो नाकाम हो गए, जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना बना सके, तो उनका एक बिलीव बन गया, उनका एक यकीन बन गया। क्या यकीन बन गया? कि अगर हम नहीं बना पाए ऑर्गेनिक कंपाउंड तो और कोई भी नहीं बना सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन ही नहीं सकते, ये कुदरत ही है जो बना के दे सकती हमें। क्या भला? ये लिविंग में ही हो सकते हैं, लिविंग से ही हासिल हो सकते हैं, ये हम खुद से लैब में परफॉर्म करके इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इस बहाने को हमने क्या कहा भला? वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? इसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जानदार हैं, क्या बेटे? लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड क्रिएट, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं, किसको क्रिएट करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। क्या बेटे? लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड क्रिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुड नॉट प्रिपेयर्ड इन द लैब, लैब में नहीं बन सकते, ये इन्होंने कहा था। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम लैब में नहीं बना सकते। बेटे पहला पॉइंट बताएं, कुड क्रिएट, कौन क्रिएट कर सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम हासिल कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और लैब में नहीं बना सकते हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और तीसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बेटे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक से हम हासिल ही नहीं कर सकते, किसको भला? ऑर्गेनिक। मतलब आपके पास एक इनऑर्गेनिक है तो उससे आप ऑर्गेनिक नहीं बना सकते। उसके बाद हम इनको हासिल करते हैं बाय एंड विद इन द लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या बेटे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी प्रिपेयर्ड बाय एंड विद इन दी लिविंग थिंग्स। ये सारा कुछ क्या कहलाता है भला? इसको हम कहते हैं क्या भला? वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब कहने का ये है कि वाइटल फोर्स थ्योरी में ये कहा गया कि हम लैब में कोई ऐसी चीज बना ही नहीं सकते कि अगर हम पौधों को वो चीज, वो सब्सटेंस, वो केमिकल डाल देते हैं तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाए, वो जल्दी से बड़े होने लग जाएं, उनकी ग्रोथ को हम, जिस तरह से आजकल हमारे पास क्या है भला? यूरिया है। तो उनका ये ख्याल था कि ऐसी कोई चीज नहीं बन सकती थी। उस ख्याल को, उस आइडिया को क्या कहा गया भला? उस बिलीव को क्या कहा गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 7, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने आज थोड़ी सी वाइटल फोर्स थ्योरी तक जो है वो बात की है कि 200 साल पहले वाले जो है वो पहले वाले जो अर्ली केमिस्ट थे उनको भी पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? डिफर होते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके और उसकी वजह प्रॉपर्टीज और ओरिजिन, इन दो चीजों में क्या था भला? फर्क था। किस चीज का फर्क था भला? ओरिजिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ओर है और प्रॉपर्टीज और हैं किससे भला? इनऑर्गेनिक से। और उसके बाद हमने बात की है कि व्हाट आर दी ओल्ड डेफिनेशंस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की। और वाइटल फोर्स थ्योरी ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो है वो पूछा जाता है। तो बेटे ये इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है इसमें तो ये कह दिया हमने कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते। जैसे आजकल हम किसी बुक के अंदर पढ़ ले, हम स्टडी कर रहे होते हैं कि ये काम हो ही नहीं सकता, तो हम दूसरे लोगों को भी रोकेंगे कि भाई मैंने जो पढ़ा है कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसके ऊपर काम किया और इसको रिजेक्ट किया था फ्रेडरिक जो है वो वोलर ने। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से ये जो थ्योरी है कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता,
ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही इतनी फोर्स होती है, ताकत होती है, और ये नॉन लिविंग से हासिल नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। इस चीज की, इसको रिजेक्ट कैसे किया गया, कौन सा पहला कंपाउंड था और आज कितने कंपाउंड बन चुके हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे।